बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट CHN का जो चैप्टर है। और सबसे पहले जो है इसमें कुछ लेट्रिन्स के बारे में बात हुई है। तो सैनिटरी लेट्रिन्स क्या है? द प्लेस यूज फॉर डिफिकेशन और यूरिनेशन इज कॉल्ड लेट्रिन और प्राइवी। मतलब जो जगह हम डिफिकेशन के लिए या फिर यूरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उस जगह को हम कहते हैं लेट्रिन या प्राइवी। ये क्या होगा कि सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये एक सिंपल जगह होगी। इसकी एक छत होनी चाहिए, एक सीट होनी चाहिए और मतलब इसमें जगह होनी चाहिए। लोकली अवेलेबल एंड शुड नॉट इन्वॉल्व मैनुअल हैंडलिंग ऑफ एक्सक्रीटा। और इसमें जो है एक्सक्रीटा कहते हैं जो मतलब फीसेस होते हैं या यूरिन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको खुद उसको हैंडल ना करना पड़े बल्कि उसमें ऑलरेडी सिस्टम हुआ हो। इस सिस्टम को कहते हैं लेट्रिन या सैनिटरी लेट्रिन्स। इट शुड बी हाइजीनिक एंड सैनिटरी, मतलब ये साफ़ होना चाहिए, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए और इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो एक्सक्रीटा है, मतलब जो फीसेस है या यूरिन है, वो कोई स्मेल पैदा ना करे या वो ज़मीन पे ना पड़े हो, ठीक है, या सॉइल पे ना पड़े हो। फीसेस शुड नॉट एक्सपोज टू फ्लाइज, या जो मच्छर वगैरह होते हैं, फ्लाइज होते हैं, उनको एक्सपोज ना हो कि वो आके उस पर बैठ जाए। इसके अलावा रोडेंट्स और एनिमल्स को भी एक्सपोज ना हो। एक्सक्रीटर शुड नॉट क्रिएट इन इरिटेशन ड्यू टू स्मेल और इट्स अपीयरेंस, या इससे कोई मतलब स्मेल की वजह से या फिर इसके अपीयरेंस की वजह से कि मतलब उस जगह पे पड़े हैं, उसकी वजह से वो लोगों को इरिटेशन कॉज ना करे। फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। और ये 39 कंट्रीज़ में से मतलब उन्होंने ली हुई है। 39 कंट्रीज़ में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे तकरीबन ये 6 किस्म के जो है लेट्रिन्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसमें है पिट होल लेट्रिन। पिट होल क्या है? रूरल लेट्रिन है, मतलब ज़्यादातर लोग गांव देहात में इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ हैंड डग होल एंड ग्राउंड कवर्ड विद आइदर अ स्क्वेटिंग प्लेट। मतलब जैसे कि आम तौर पर होते हैं ज़्यादातर गांव में, ठीक है, जो जिसको हम कमोड कहते हैं, ठीक है, वो होता है। इसमें एक होल होता है। द सुपीरियर स्ट्रक्चर दैट गिव्स प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट कैन मेड, और वो किसी भी चीज़ से बना हुआ होता है। ज़्यादातर तो है जो है सीमेंट से बना हुआ होता है, बट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड एंड वेदर। लेकिन ये इतना मजबूत होना चाहिए कि ये वेदर को भी बर्दाश्त करे, मतलब गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करे, उसमें टूटे वगैरह ना। और इसका जो है ये 5 साल तक ये चलता है और तकरीबन 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए ये काम कर रहा होता है। इट डजेंट रिक्वायर हैंडलिंग ऑफ फ्रेश पीसेज। 2 मीटर डीप 1 मीटर डायमीटर। इसका जो है साइज़ जितना होता है वो 2 मीटर डीप मतलब ग्राउंड के अंदर होता है गहरा, और 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अच्छा, इसके बाद है बोर होल लेट्रिन। नाम आपने याद रखने हैं और इसके साथ साथ इसका जो टाइप है या जिस तरीके से ये काम करते हैं वो आपने याद रखने हैं। ये आ सकते हैं पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है। बोर होल लेट्रिन क्या है? टाइप ऑफ पिट प्राइवी इज डग विद ए स्पेशल मशीन। अ बोर इज 16 इंचज इन डायमीटर एंड 18 फीट डीप फ्रॉम द सुपरा स्ट्रक्चर। अच्छा, बोर होल लेट्रिन जो है ये बहुत ज़्यादा डीप होता है। ये मतलब 18 फीट तक जो है ये ज़मीन के अंदर हम खोदते हैं, ठीक है। और ये जो है 18 फीट तक मतलब 3 मीटर तक ये ज़मीन के नीचे होता है। और इस डेप्थ की वजह क्या होती है कि इसमें से जो है फ्लाइज जो होते हैं, जो मतलब मच्छर वगैरह होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होती, मतलब इससे गंदगी वगैरह नहीं फैलती और फ्लाइज इतना आसानी के साथ वहाँ नहीं पहुँचती और वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन जो है, बैक्टीरिया वगैरह नहीं होती। तो इसलिए जो एक्सक्रीटा होता है वो सेफली डिस्पोज हो जाता है और फिर मतलब इससे कोई भी मसला पैदा नहीं होता। 18 फीट ज़मीन के अंदर होता है। तो आपने बस नाम से याद रखना है कि बोर होल आ जाए। बोर मतलब वैसे भी हम कह सकते हैं किसी बड़े होल को कह सकते हैं बोर, ठीक है। तो मतलब ये बड़ा होल होगा ज़मीन के अंदर, इससे आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद है एक्वा प्राइवी। एक्वा प्राइवी को हम सेप्टिक टॉयलेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
ये आपने याद रखना है कि एक्वा प्राइवी का दूसरा नाम क्या है, सेप्टिक टॉयलेट। इसमें क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर। इसमें एक टैंक होता है, ठीक है, एक टैंकी होती है जिसमें वाटर मौजूद होता है, और जो लेट्रिन होता है उससे लेट्रिन से एक पाइप गया हुआ होता है उस टैंकी में। इसमें जो है लेट्रिन से एक पाइप गया हुआ होता है उसी टैंक में, और वहाँ पे क्या होता है कि जो फीसेस वगैरह होते हैं वो उसी पाइप के ज़रिए से उस वाटर वाले टैंक में चले जाते हैं। एक्सक्रीटा एंड द यूरिन फॉल थ्रू द ड्रॉप पाइप एंड टू द टैंक वेयर दे अंडरगो एनारोबिक डिकम्पोजिशन एज इन सेप्टिक टैंक। मतलब वहाँ पे सेप्टिक टैंक होता है, ठीक है, वहाँ पे चले जाते हैं जो फीसेस या यूरिन होते हैं उस पाइप के ज़रिए से, क्योंकि उसमें वाटर होता है तो वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द डाइजेस्टेड स्लज, स्लज हम कह सकते हैं गंदगी को, या उस जो एक्सक्रीटा है उसको कह सकते हैं। विच रिड्यूस टू अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द वॉल्यूम, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक्यूमुलेट्स इन द टैंक हैज़ टू बी रिमूव्ड आफ्टर एट इंटरवल्स, और कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद उसको उस सारे टैंक को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिसमें मतलब जो गंदगी वगैरह होती है उसको रिमूव कर देते हैं। ये ज़्यादातर एरोप्लेन्स में होता है। अच्छा, इसके अलावा बकेट लेट्रिन। बकेट लेट्रिन क्या होता है कि इसमें एक बाल्टी टाइप लेते हैं और उसमें सॉइल डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। वो सॉइल डालते हैं एक बकेट में, एक बाल्टी में, ठीक है, और उस सॉइल के ऊपर जो है वो फिर फीसेस पास करते हैं। इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री मेथड एज इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, इससे इन्फेक्शन भी फैल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉपरली हम इसको डिस्पोज करें तो ये फिर एज अ फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसको हम मतलब फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र। ओवरहंग प्राइवी क्या है, मे बी फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। ओवरहंग क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो मतलब दरिया, रिवर, लेक वगैरह होते हैं। इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी सेटिस्फैक्ट्री, ये भी कोई अच्छा मतलब तरीका नहीं है। हियर देयर इज़ नो कंटेनर बट द वाटर इज़ बट द वेस्ट इज़ ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द वाटर। मतलब बंदा जाके बस सीधा पानी में बैठ जाता है। तो इसमें जो बंदा है वो पानी के ऊपर बैठ जाता है, जो भी वो फीसेस या यूरिन पास करता है वो पानी के ज़रिए से जो है वो डिस्पोज हो जाता है, मतलब पानी उसको फिर आके लेके चला जाता है। तो जिसकी किस्मत हो फिर उसको मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद है फ्लश लेट्रिन। फ्लश लेट्रिन जो है ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं, मतलब शहरों में पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, कीमत। यूरिन एंड फीसेस आर पास इनटू द पेन एंड एट इज़ क्लीन बाय फ्लशिंग वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द पेन। मतलब जब यूरिन और फीसेस पास करते हैं तो फिर इसमें वाटर का अपना सिस्टम होता है जो अक्सर पीछे लगा हुआ होता है। आपने जस्ट उस चीज़ को खींचना होता है और वाटर खुद ही उस चीज़ को जो एक्सक्रीटा है उसको साफ़ कर देते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लश लेट्रिन, मतलब आपने सिर्फ एक फ्लश करना होता है और वो खुद ही साफ़ हो जाता है। अच्छा, इसके बाद वाटर कैरेज सिस्टम, वेट मेथड और सीवरेज सिस्टम। वाटर कैरेज मतलब घरों से पानी निकालने का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सीवरेज सिस्टम या वाटर कैरेज सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, कैरेज ऑफ सीवेज। सीवरेज सिस्टम किसको कहते हैं, अब सीवरेज और सीवेज में फ़र्क क्या है। सीवरेज जो है ये पूरा सिस्टम है, मतलब पानी निकालने का जो है वो पूरा सिस्टम है, और सीवेज जो है ये घर के गंदगी को कहते हैं, मतलब उसमें लिक्विड आते हैं, वेस्ट आते हैं, या ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी हो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये ड्रेन्स के ज़रिए, पाइप्स के ज़रिए से जो है वो रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, जो घर होता है, मतलब घर से स्टार्ट होके, या कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से स्टार्ट होके जहाँ पे ये जाके ख़त्म होना है, ठीक है, उस पॉइंट को मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जहाँ जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीवरेज सिस्टम, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आता है वाटर क्लोजेट।
Here human waste is collected in flush system removed to the house drain। मतलब घर का जो भी गंदगी होती है वो यहाँ पे जमा होती है और फिर एक नाली में जो है उसको ड्रेन किया जाता है, फ्लश किया जाता है। सॉइल पाइप, सॉइल पाइप क्या है, जिसको हम पाइप कहते हैं, मतलब जिसके ज़रिए से ये गंदगी फिर आगे की तरफ जाती है। इट इज़ थ्रू द पाइप दैट द सीवेज इज़ कैरीड। मतलब इसमें जो गंदगी होती है वो कैरी हो जाता है, मतलब लेके जाता है, ठीक है। हाउस ड्रेन, हाउस ड्रेन क्या है, जो घरों की गंदगी है। इट इज़ द पाइप दैट रन्स फ्रॉम सॉइल पाइप टू द सीवर। मतलब जो सॉइल पाइप होता है सीवर से लेके, सीवर कहते हैं जहाँ से घर से जहाँ पे गंदगी स्टार्ट होके निकलती है, ठीक है, और जहाँ तक पहुँच जाती है। इट इज़ अंडरग्राउंड एंड रिसीव आल्सो वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ एंड किचन। मतलब इसमें जो है लेट्रिन का जो पानी होता है या आप जब नहाते हैं वो पानी जाता है, ठीक है, और किचन का जो गंदगी होती है वो भी इसके अंदर चली जाती है। इंस्पेक्शन चैम्बर एंड ट्रैप, ये क्या होता है, एज अंडरग्राउंड एयर टाइट सीमेंट वॉलेट प्रोटेक्टिंग होम फ्रॉम गेटिंग सीवेज अगेन। ये एक चैम्बर होता है जो कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि घर में जो गंदगी है वो बाहर जाने के बाद वापस ना आए। आफ्टर पासिंग थ्रू द चैम्बर एंड अ ट्रैप डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम पब्लिक सीवर। जो ये क्या करते हैं कि जो पब्लिक सीवर होते हैं, मतलब बाहर से जो गंदगी वगैरह आते हैं और आपके घर से जो निकलते हैं, उन चीज़ों को अलग अलग करते हैं, मतलब आपके घर को गंदा होने से बचाता है। इट आल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गैसेस, और घर में मुख्तलिफ गैसेस को एंट्री करने से, या मतलब घर में जो मुख्तलिफ गैसेस आते हैं बाहर की तरफ से, उनको रोकते हैं। सीवर क्या होता है, अ पब्लिक पाइप विच कलेक्ट्स द सीवेज। सीवर एक पब्लिक पाइप है जिसमें सारी घरों से जो है गंदगी आती है और फिर वो उसको आगे लेके जाता है। डिस्पोजल प्लांट सीवेज प्योरीफिकेशन, अब ये क्या है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवेज फ्रॉम अ टोटल कम्युनिटी इज ऑफेंसिव इन स्मेल एंड कंटेन मिलियन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी जो एक कम्युनिटी से निकल जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है, and has to be purified to protect the health of the community by a sewage plant for treatment। और ये जो सीवेज प्लांट होता है, मतलब फिर ये इन पानी को साफ़ करता है, या जो भी इसका तरीक़ाकार होता है कि इससे इस बैक्टीरिया को ख़त्म करे और उस पानी को सही तरीके से यूज़ करे। एम्स ऑफ सीवेज, इसका मकसद क्या है, इस प्लांट का जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, मतलब पानी को साफ़ करने का जो प्लांट होता है, सेपरेट इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को एक दूसरे से अलग करे। टू डिस्पोज ऑफ सीवेज इन हेल्दी मैनर, और जो गंदगी होती है उनको सही तरीके से डिस्पोज करे या ख़त्म करे। हार्मफुल हैज़र्ड ऑफ एक्सक्रीटा सीवेज, अच्छा, अब इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं जो गंदगी निकलती है घरों से। एक्सक्रीटा इज़ ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन का एक ज़रिया बन सकता है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां पैदा हो सकती है। इसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक मतलब मुख्तलिफ़ बीमारियां काज करने वाली, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा, पैरासाइट्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं। देयरफॉर इट शुड बी डिस्पोज ऑफ इन अ हाइजीनिक वे, इसलिए इसको एक सही तरीके से या साफ़ तरीके से जो है इसको डिस्पोज़ करना चाहिए। द हेल्थ हैज़र्ड, अब इसमें ये जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो कौन कौन से, मतलब सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं, या फूड कंटामिनेशन मतलब हमारे खुराक को गंदा कर सकते हैं, और ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, इससे जो है मच्छर और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, उनकी तादाद में जो है ज़्यादती आ सकती है। डिसीज़ काज बाई इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अब इसकी वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसमें टाइफाइड, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, पैराटाइफाइड फीवर, डायरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। अच्छा जी, इसके बाद प्रिवेंशन, आपने इसको जो है प्रिवेंशन कैसी करनी है, मतलब कैसे इससे बचना है। तो प्रॉपर सैनिटरी लैट्रीन्स होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, और सीवेज मतलब घरों से जो गंदगी निकलती है वो सही तरीके से निकले, वो प्रॉपर निज़ाम हो, किसी जगह पे स्टोर ना हो।
ये फिर एक जो है टेबल दिया हुआ है कि किस तरह से जो है वो प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट होता है, जो कि हम आगे फिर सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। फ्लोटिंग सॉलिड इज़ रिमूव बाय आयरन बार्स एंड प्रिवेंट ब्लॉकिंग ऑफ पम्प्स। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि अगर पानी में कोई फ्लोटिंग सॉलिड है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो पानी में जो है वो फ्लोट करता है, तो उसको आयरन बार्स की मदद से, आयरन बार जो है ये एक क्या कहते हैं, एक सिल्वर टाइप चीज़ होती है जिससे उसको रिमूव करते हैं, आयरन होती है। रिमूवल ऑफ ग्रेट inorganic solid such as sand and gravel is taken and filter and after that it is used for road filling। अच्छा, अगर पानी में कोई सैंड है या कोई और चीज़ है तो उसको जो है रिमूव करते हैं, मतलब साफ़ करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो जिस चीज़ को वो निकालते हैं वो रोड फिलिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है? Sewage flows in this tank for 6 to 8 hours and other sewage settle down and form a black mud called sludge। इसमें जो है एक टैंक में 6 से 8 घंटे के लिए वो पानी डाल देते हैं, या जो सीवेज जो फ्लोज है वो डाल देते हैं, और वो 8 घंटे तक इसमें जो भी गंदगी होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, सेडिमेंट हो जाती है। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और ये एक ब्लैक सा जो है मड बना देते हैं, एक ब्लैक मिट्टी बना देते हैं, जिसको हम स्लज कहते हैं। स्लज इज टेकन इन टू अनदर टैंक एंड एफ्लुएंट पास ऑन फर्दर ऑन सेप्टिक टैंक फॉर प्योरिफिकेशन। फिर उस स्लज को, उस गंदगी को जो है दूसरे टैंक में ली जाती है, और जो पानी बचता है उसको सही तरीके से प्योरीफाई किया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें आता है। स्लज कैरी टू डाइजेशन टैंक वेयर ऑक्सीडेशन मेक्स इट ड्राई। जो गंदगी होती है वो ऑक्सीडेशन उसको कराया जाता है, मतलब दूसरे टैंक में उसको ली जाती है। द लास्ट प्रोडक्ट इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र। और फिर ऑक्सीडेशन के बाद उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गंदगी होती है जो पानी से निकलती है, तो उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र फिर इस्तेमाल करते हैं साफ़ होने के बाद। Water sedimentation tank is moved in aeration tank. Here chlorine is mixed to remove odor and reduce bacteria and then sent into river or sea। और जो पानी बचता है उसको फिर दूसरे टैंक में जो है वो मूव करते हैं, जिसको हम एरेशन टैंक कहते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं कि इसके साथ क्लोरीन मिक्स करते हैं, और क्लोरीन क्या करते हैं, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो बदबू होती है वो ख़त्म करते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो रिड्यूस करते हैं। और फिर उसके बाद पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर उसको जो है किसी भी नदी में या किसी दरिया में जो है उसको छोड़ देते हैं। कम्युनिटी एजुकेशन फॉर रिफ्यूज़ एंड सीवेज डिस्पोज़ल। अब लोगों को आप कैसे एजुकेट करेंगे गंदगी के हवाले से, कि कैसे आपने गंदगी को सही तरीके से डिस्पोज़ करना है। ड्राई रिफ्यूज़ लेफ्ट ऑन ग्राउंड और थ्रोन इनटू वाटर, के मतलब ज़मीन पर या वाटर में, पानी में कोई भी चीज़ जो है जो ड्राई हो या कोई सॉलिड गंदगी हो वो नहीं फेंकना है। वेस्ट कलेक्शन नियर हाउसेस, घरों के इर्द गिर्द आपने गंदगी को जमा नहीं करना है। डिफिकेशन ऑन द ग्राउंड, और जो डिफिकेशन होती है मतलब ज़मीन पे, ये चीज़ें नहीं करनी है। फ्लाई ब्रीडिंग फ्रॉम एक्सक्रीटा टू फूड सू कवर फूड प्रॉपरली। जो मक्खियाँ वगैरह होती है वो खुराक पे बैठ जाती है, एक्सक्रीटा पहले मतलब डिफिकेशन पे, फीसेस पे जाके बैठ जाती है, फिर आपके खुराक पे बैठ जाती है, तो उससे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है। तो इसलिए आपका जो फूड होता है उसको प्रॉपरली आपने कवर करना है। स्प्रेड ऑफ हुकवॉर्म, हुकवॉर्म जो है ये एक बीमारी है। डू नॉट वॉक ऑन बेयर फुटेड ऑन सॉइल, मतलब आपने नंगे पाँव जो है वो मिट्टी पे चलना नहीं है। इम्प्रूव एनवायरमेंटल सैनिटेशन, अपने सफाई का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट की सफाई का ख्याल रखें, अपने गलियों वगैरह को साफ़ रखें। इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज फॉर सलेज वाटर, घरों से जो पानी निकलते हैं वो सही तरीके से हो और उसका जो निज़ाम है वो सही हो। और यहाँ पे बस ये ख़त्म हो जाता है, और इसमें कुछ इतना है नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेट्रिन का जो है, मतलब लेट्रिन के जो टाइप्स है वो आप लोगों ने याद रखने।
एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।